नमस्कार दोस्तों, जवाहर क्लासेज के अंदर फिर से मैं जमार सर आपके लिए क्लॉक यानी घड़ी चल रहा था और बड़ी खुशी होती है कि कल लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा भी और लाइक भी किया और कमेंट भी किया। और लोगों ने ये भी मेरे व्हाट्सएप के ऊपर जब मैं नाइट को देख रहा था तो मेरे को लगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। और मैंने देखा व्हाट्सएप के कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो। तो देखो दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसी पे 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। कुछ लोग यहाँ पे सूत्र से पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो 10 साल जो पुराना जो तरीका है उस तरीके से नहीं पढ़ाऊँगा मैं आपको। बिल्कुल जो सेकंडों में वही तरीका प्रत्येक टॉपिक में, इसी में नहीं, प्रत्येक टॉपिक के अंदर आप मैथ भी पढ़ेंगे तो बिल्कुल लॉजिकली ही पढ़ेंगे। इसलिए कल मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि मैंने आपको जो पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे दोस्तों आपके पास में क्वेश्चन आ गया 4 से 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो मैंने आपको बताया था न तो आपको सूत्र प्रयोग करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी अति अपन दोनों सुई एक ही दिशा में होती है और वो 0 डिग्री। तो मैंने आपको बताया था 0 का मतलब कोई घंटे का अंतर नहीं होता है। तो 4 बजे तक कितनी मिनट होती है 20 और 5 बजे तक 25। लेकिन मैंने आपको पेन चला के नहीं बताया था, इसमें टाइम लगता है। 20 से ऊपर आपका आंसर आएगा, 25 से नीचे 20 मिनट से ऊपर 25 से नीचे 20 तो ये है ही है। और इसी 20 के अंदर आपको कोई सा भी हो तो किसका भाग देना था 11 का। तो 11 एकम 11 शेष पे कितने बच गए 9, 9 और 1 9 शेष पे बटे 11। तो 20 रे कितना हो गया 21 सही 9 बटे 11। और जो बंदे की यदि ये भी कैलकुलेशन नहीं आती तो मैंने आपको बताया था यानी योग 10 कर लेना, 9 और 1 10। कैसा भी क्वेश्चन हो योग 10 होगा। यदि 2 ऑप्शन आ जाए तो 20 और 25 के बीच में देख लेना आपका आंसर आ जाए। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको। 10 से 11 के बीच में 10 से 11 के बीच में 10 बजे तक कितनी मिनट होती है 50 तो ये। और इसी 50 के अंदर किसका भाग देना है दोस्तों 11 11 चौक 44। यदि 4 आ गया शेष पर 6 बटे 11। तो यहाँ पे 50 और 4 कितना होगा 54 सही 6 बटे 11। तो इसका आंसर होगा 10 बजकर 54 सही 6 बटे 11। तो देखो योग 10 हो रहा है, कैसा भी क्वेश्चन ले लेना योग 10 होगा। एक कमेंट में एक लड़के ने मेरे पास में भेजा था कि सर यदि आपके पास में 7:30 से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बड़ी खुशी होती है ऐसे क्वेश्चन पूछने से। 7:30 से 8:30 बजे के बीच में कि सर 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखो दोस्तों, जो भी आपके पास में ये समय आते हैं 7:30 से 8:30, तो हमेशा इसको भूल जाना, वो माना जाता है 7 से 8 ही माना जाएगा। ये जरूर ध्यान रखें, 7:30 से 8:30 आ जाए तो हमेशा आपको 7 से 8 ही मानना है। इसको 7 मानना है, इसको कितना मानेंगे 8। ये एग्जाम में एसएससी में आया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये 7 बजे तक कितनी मिनट होती है 35 और 35 के अंदर किसका भाग देना है दोस्तों 11 का। 11 3 33 शेष पर बच गए 2। तो 35 और 3 कितना होगा यानी कि 38 सही 2 बटे 11 मिनट। देखो दोस्तों 38 से 2 बटे 11। तो यहां पे देखो योग कितना हो रहा है 8 और 2 10। कैसा भी क्वेश्चन लेना ना योग 10 होगा। तो यहां पे 7 बजकर 38 से 2 बटे 11। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया है। आज देखते हैं टाइप नंबर 2। देखो दोस्तों, आगे अपन टाइप नंबर 2 के ऊपर चल रहे हैं। टाइप नंबर 2 है यहां पे विपरीत होना। विपरीत का मतलब ये होता है कि जो घंटे वाली जो सुई है और
और जो मिनट वाली सुई है दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, घंटे वाली सुई और जो मिनट वाली सुई है दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में और दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता हो। दोनों के बीच में कितना डिग्री का? 180। तो इसकी जो लैंग्वेज होती है यहाँ पे, यानी कि जो घंटे वाली जो सुई है, जो मिनट वाली सुई है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है और दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता हो। क्लियर है? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे इसको अपन सरल रेखा भी बोल सकते हैं, दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में बोल सकता है, या फिर 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, ये तीनों बात एक ही है यहाँ पे। अब जैसे कल अपन ने देखा था कि जैसे मान लो जैसे दोनों सुई एक ही दिशा में, यानी अतियापन 1 घंटे में 1 बार हो रहा था, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार। वही चीज अपन ये देख रहे हैं कि जैसे मान लो 3 से 4 के बीच में दोनों सुई एक दूसरे की विपरीत दिशा में कितनी बार होगी, यानी ऐसी स्थिति कितनी बार बनाएगी। तो अपन देखो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी बार होगी। जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है 3 से 4 कि देखो दोस्तों यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको शायद घड़ी दिख रही होगी कि मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में जैसी ये घड़ी चल रही है, क्या करीबन बिल्कुल सीधी रेखा हो गई। तो देखो दोस्तों 3 और 4 के बीच में क्या एक बार क्या सीधी रेखा बन गई। तो ये ध्यान रखना कि यानी कि एक घड़ी में, यानी कि 1 घंटे में दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक बार होगी। कितनी बार होगी? एक बार। तो 2 घंटे में कितनी बार होगी? 2 घंटे में 2 बार ही होगी। 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे के अंदर कितनी बार होगी दोस्तों? 3 बार। 12 घंटे में कितनी बार होगी? 11 बार। अब कुछ लोगों की दिक्कत ये होगी, सर यहाँ पे एक कम कैसे हो गया? जैसे कल भी हुआ था और आज भी अपन देखते हैं, क्योंकि 1 घंटे में कम देखो क्यों हो रहा है। इसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि कल तो आपका यानी विपरीत का दोनों एक ही दिशा का मतलब 11 से 12, 12 से 1 के बीच में कम हुआ था। आज क्या होगा, क्योंकि 0 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ पे कम हुआ था। अब यहाँ पे 180 डिग्री कहाँ पे खत्म होता है? इधर से घुमाएंगे इधर, और यहाँ से लेंगे, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से, तो यहाँ पे कम होगा। 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में 2 घंटों में 180 डिग्री का कोण केवल कितनी बार बनेगा? एक बार। वो भी कितनी बजे? 6 बजे। मैं बता देता हूं। क्या देखते हैं कि 5 से 6 के बीच में क्या दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है क्या? देखते हैं, अपन देख रहे हैं। देखो ये सुई चल रही है, ये अतियापन तो हो गया, दोनों सुई तो एक दिशा में हो गई, लेकिन अपन विपरीत की बात कर रहे हैं। क्या होता है क्या? जैसे ये 11 पे है, ये 6 पे है, तो क्या ये देखो 6 के नजदीक आ गई, 11 पे अभी तो नहीं हुआ। और देखते अपन, जैसे ही ये 12 पे आ गई, क्या दोनों सुई एक दूसरे की सीधी रेखा बना रही है? बिल्कुल। लेकिन समय कितना हो गया? 6 बजे। दोस्तों ये कहना चाह रहा हूं कि 5 से 6 के बीच में दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं होती। वो कितनी बजे हुआ है? 6 बजे। फिर से मैं बात कर रहा हूं 6 से 7 के बीच में। 6 से 7 के बीच में फिर से बनता है क्या? वो देखें एक बार। 6 से 7 देखो, ये दोनों ऊपर नीचे तो हो गई, लेकिन जैसे 12 पे आई तो ये कहाँ पे आ गई? 7 पे। जैसे एक दूसरे के विपरीत दिशा में करेंगे तो 7 बज कुछ मिनट हो जाएगी। तो न तो 6 से 7 के बीच में बना है, न तो 5 से 6, न 6 से 7। इन 2 घंटों में केवल कितनी बार बनेगा एक दूसरे के विपरीत दिशा में? एक बार। या फिर 180 डिग्री का कोण केवल कितनी बार बनेगा? एक बार। और बाकी सभी के बीच में एक एक होगा। बाकी सभी के बीच में एक एक होगा। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं 12 घंटे में केवल कितनी बार होगा? 11 बार। यहां पे कम हो गया। तो देखो दोस्तों 24 घंटे में कितनी बार होगा? 22 बार। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 24 घंटे में दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में कितनी बार होगा? 22 बार। ये जरूर ध्यान रखें। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कैसे कैसे और पूछा जाता है, आगे नेक्स्ट देखें। इसमें इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
अब देखो दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन कैसे आपको पूछ सकता है कि क्वेश्चन आपको यह पूछ सकता है, यदि एक घड़ी में दोपहर को 2 बजे से, यानी कि दोपहर को 2 बजे से शाम को 8 बजे के मध्य में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, या फिर दोनों से एक दूसरे के विपरीत दिशा में कितनी बार होगी। तो देखो दोस्तों, मैं यहां से ले रहा हूं, इसके बीच में एक बार होगी, 1 2 3, लेकिन यहां से यहां तक तो एक ही बार होगी। फिर इसके बीच में भी यहां पे 1 2 3 4 5, कितनी बार होगा दोस्तों, 5 बार। इस समय का ध्यान रखना है, लेकिन यानी कि प्रत्येक घंटे में एक बार होगा, लेकिन 5 से 6, 6 से 7, इन 2 घंटों में केवल कितनी बार होगा, 1 बार। अब मैं यहां से मैं बात कर लेता हूं कि जैसे देखो दोस्तों, आपके पास में क्वेश्चन ये आ जाए कि यदि एक घड़ी में दोपहर को 2 बजे से शाम को 6 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। एक क्वेश्चन आ जाए, दोपहर को 6 बजे से शाम को 6 बजे तक कितनी बार बनेगा। तो कल भी मैंने ये बात बताया था यहां पे। तो देखो दोस्तों, मैं पहले में मध्य की बात कर रहा हूं, तो यहां पे देखो 2 से 3 क्या इसके बीच में एक बार बनेगा, 3 से 4 इसके बीच में एक बार बनेगा, 4 से 5 इसके बीच में एक बार बनेगा, लेकिन 5 से 6 क्या इसके बीच में बनेगा क्या, नहीं। 20 की मध्य की बात कर रहा है, यानी 20 की बात कर रहा है, इसके यहाँ पे 6 नहीं है, 20 की बात कर रहा है, नहीं बनेगा। तो 1 2 3, इसका आंसर तो कितनी बार होगा दोस्तों, 3 बार। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा ये ध्यान रखना, इसी का फर्क होता है, जल्दबाजी में लोग यहाँ पे बड़ी मिस्टेक करते हैं। 2 बजे से 6 बजे शाम को, तो यानी तक बोला है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे 6 बजे तक बोला है, तो इसको गिना जाएगा, क्योंकि यहां तक लेना पूरा कंप्लीट। तक बोला है तो इसको गिनना है, और मध्य बोला है तो इसको नहीं गिनना है। तो दोस्तों कितनी बार होगा, आप ये भी गिनेंगे तो कितनी बार होगा, 4 बार। उताले ना आप, एक बार आप इसको जरूर नोट करना, क्योंकि बहुत लोगों से यहां से मिस्टेक होती है, मध्य और तक कहीं से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो एक बार इसको उतार लो, फिर आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। कल अपन ने किया था, लेकिन मैं यहाँ पे सूत्र से नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो कोचिंग में जो करवाते हैं वो तरीका एक बार सिखा देता हूँ, फिर मैं मेरा लॉजिकल दिखाता हूँ आपको। वो एक कल वाली जो कला, 1-1 सेकंड के अंदर आपको कैसे करना है मुक्त जुबानी बिना पेन चलाए। लेकिन जो सूत्र से जो लोग करवा रहे हैं, पहली बात तो लोगों को यही पता नहीं कि सूत्र बनता कैसे, डायरेक्ट लोगों को रटवाते हैं। 60/11 गुणा बजे +-6, लेकिन लोगों को तो यही पता नहीं है सर ये +-6 आता कैसे। ये रियल सच्ची बात है, लेकिन मैं ये आपको नहीं रटवाऊंगा ये चीज। तो देखो दोस्तों, यहां पे क्या होता है, 6 तो कैसे आता है मैं बता देता हूं। इसलिए आता है क्योंकि यहां पे, क्योंकि दोनों सुई एक दूसरे की विपरीत दिशा में, यानी 2 भागों में बांटी, कुल टोटल 12 घंटे हैं, और 12 घंटे में इसके कितने हिस्से बन गए, 2, 1 और 2, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। तो 6 घंटे ऊपर 6 घंटे नीचे। इसके बाद में आएगा समकोण, तो कुल टोटल समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होता है। तो देखो कुल टोटल 12 है, तो इसके कितने हिस्से बन गए घड़ी के, 4, यानी 4 हिस्से बन गए, तो अपन 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 3। तो कुल टोटल कितने घंटे, 3-3 घंटे का अंतर होगा। ये जरूर ध्यान रखें। बस इतना सा है कि यहां पे ध्यान, और प्लस माइनस कैसे आता है, ये तो अपन यहां तक तो कल अपन ने कर ही लिया था, मैंने आपको सूत्र बताया था। +-6 कैसे जुड़ा, तो 6 तो आपको पता लग गया होगा कैसे जुड़ा है। अब देखो दोस्तों, अब ये +- कब करना है। देखो दोस्तों, यदि मैंने आपको पूछ लिया 2 से 3, यदि देखो दोस्तों, यदि मैंने यहाँ पे 2 से 3 यदि आपको पूछ लिया है, क्या दोनों से एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी। ये घंटे वाली सुई है, तो ये क्या होगी, मिनट वाली सुई। तो देखो दोस्तों, 2 से 3 है, तो मिनट वाली सुई कहां पे आ रही है, 8-9, क्या 180, सरल रेखा ही तो बना रही है, 180 डिग्री कोण बन गया। तो इसका आंसर आएगा 8 से 9। ये तो इधर तो घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई यहां पर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 4 से 5 की बात यदि मैं करता हूं, 4 से 5 है,
ये घंटे वाली सुई, तो मिनट वाली सुई कहाँ पे जाएगी? 10 और 11। यदि 4 से 5 है, यदि घंटे वाली सुई 4 से 5 है, तो मिनट वाली सुई कहाँ पे जाएगी? 10 से 11 के बीच में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे यदि मैं आपको पूछूं कि 8 से 9 के बीच में यदि आपको पूछ लिया, यदि घंटे वाली सुई अभी ये मान लिया, तो मिनट वाली सुई इधर, तो यानी कहाँ पे जाएगी? 2 से 3। यदि मैं आपको 9 से 10 पूछ लिया, आपको 9 से 10, तो घंटे वाली सुई यदि यहां पे है, तो मिनट वाली सुई कहां पे जाएगी? 3 और 4 के बीच में। देखो अब देखो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि आपसे 2 से 3 पूछे तो इसका आंसर कहां पे आता है? 8 से 9। तो इसमें यहां से यहां तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? +6। इसमें भी कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। अब यहां से यहां तक जाने के लिए इसमें भी कितना ऐड करना पड़ेगा? +6। इसमें भी +6। लेकिन यहां से यहां तक देखो संख्या कम हो रही है, तो अब क्या करना पड़ेगा? -6। इसमें भी -6, इसमें -6, इसमें -6। क्या समझ में आया होगा? तो ये ध्यान रखें दोस्तों, यदि ये समय देखो यहां पे 2 से 3 और 4 से 5, क्या ये समय 6 से कम है क्या? यदि समय 6 से कम है, ध्यान रखें, यदि समय 6 से कम है तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? +6। और यदि समय 6 से अधिक इस साइड का पूछा जाता है, देखो 8 से 9, 9 से 10, क्या अधिक है? अधिक वाले में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? -6। क्लियर है? इसलिए आपका ये सूत्र बनता है। अब देखो आपका जो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, वो देखें आप। क्वेश्चन देखो आपके कैसे आता है। अब देखो दोस्तों, मैं क्वेश्चन आपको करके मैं बता देता हूं कि यहां पे पहले मैं सूत्र से, फिर मैं लॉजिकल। पहले आप सूत्र से देख लें। कुछ लोग यहां पे सूत्र से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको गारंटी देता हूं कि सूत्र से आपको करने की जरूरत नहीं होगी। तो पहले मैं कोचिंग का तरीका आपको सिखा देता हूं, 10 साल पुराना, लेकिन आज का जो तरीका है वो भी सिखाता हूं आपको। जैसे मैंने यहां पे ले लिया 4 से 5, 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये क्वेश्चन आ गया। तो देखो दोस्तों, सूत्र से करेगा, पहले इसको पढ़ेगा 2-3 सेकंड में, यहीं चलेगी, फिर 60/11, तो 60 लिखेगा, एक अक्षर लिखने का मतलब 1 सेकंड, और फिर 11 लिखेगा 2 सेकंड, फिर यहाँ पे गुणा लगाएगा, फिर बजे में देखा कि इसको भी लिखेगा, दिमाग में सर्च करेगा, फिर यहाँ पे 4 लेना है, 5 तो फिर 4 लेंगे। फिर कुछ लोग बोल भी जाते हैं प्लस करना है, एक माइनस करना है, ये भी बहुत तगड़ी समस्या है। लेकिन आपको क्या करना है, समय 6 से कम है तो दोस्तों किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। मैं कह रहा हूं कि ये तरीका नहीं करेंगे अपन। कितना लंबा है, कितनी लंबी बड़ी कैलकुलेशन है। 60/11 गुणा, तो यहाँ पे कितने हो गए? 10। इसको इससे गुणा करेंगे 600/11, तो 11×5 कितने हो गए? 55। 60 के अंदर भाग दे, 11×5 55, बच गए 5, फिर हो गए 0 तरह 50, 11×4 44, यदि शेष पे कितना बच गया? 6/11। ये आपके पास में क्या होगी दोस्तों? मिनट। तो इसका आंसर होगा 4:54 सही 6/11 मिनट, ये आपका आंसर होगा। तो देखो दोस्तों, इतना ही यदि महाभारत खेल करना है तो कोचिंग में जाने की जरूरत ही क्या है? तो अपने पास में बुक में ही है ये मैटर। तो दोस्तों ये नहीं करना। अब देखो मेरा तरीका, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले कल वाला तरीका ध्यान में रखें, जो मैंने पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखो दोस्तों, यहाँ पे 6 और 4 कितना होगा? 10। कैसा भी क्वेश्चन ले लीजिए, योग क्या होगा? 10 होगा। सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, कैसा भी क्वेश्चन हो, योग 10 होगा ही होगा। एक क्वेश्चन यदि मैं आपको और बता दिया जाए कि सर 2 से 3 की यदि मैं बात करता हूं, 60/11 गुणा बजे 2, तो 120/11, तो 11×110। अब कुछ लोगों को भाग देना भी नहीं आता है, भाग दे के खुद कोशिश करना। 10 से 11/11, 11×110 और 10 ये 120/11। तो देखो यहाँ पे 10 और 0 दोनों को, इसको तो छोड़ना ही है, क्या वापस 10 हो रहा है। कैसा भी क्वेश्चन ले लो आप। सॉरी, इसमें आपको 6 जोड़ना पड़ेगा, मिस्टेक हो गई, बिल्कुल मिस्टेक हो गई। तो यहां पे देखो क्या होगा कि यहां पे अपन इसको जोड़ेंगे, क्योंकि समय 6 से कम है। तो 60/11, तो यहां पे कितने होंगे? इसको जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 8, 8×6 = 48, 0 53/11। तो
तो 11 चौक कितना होगा 44, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। 11 चौक 44, बच गए कितने 4, हो गए 40। तो 11 तियाँ 33, शेषफल 7/11। तो देखो इसका योग भी कितना हो रहा है 10 से हो रहा है, कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो इसका आंसर होगा 2:43 से 7/11 तो मैं कह रहा हूं कि सूत्र क्यों लगाए, ये तरीका देखें ना आप पहले। जैसे मान लो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर 2 ऑप्शन में आ जाए तो 2 का तरीका क्या करना है देखें। अब मैं आपको लॉजिकल सिखा रहा हूं। विपरीत का मतलब दोनों से एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी तो 180 डिग्री का, यानी 6 घंटे ऊपर 6 घंटे नीचे। बात समझ में आया? तो 6 घंटे का अंतर होता है। तो आपको दोस्तों ये सूत्र नहीं लगाना है, बस सीधी सी बात है, ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं, चाहे प्लस भी करने की जरूरत नहीं है, माइनस भी, सिर्फ आप 6 घंटे जोड़ दो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला 4 से 5, तो 4 में कितने जोड़ेंगे, 4 में कितने जोड़ेंगे 6 जोड़ दो बस, हमेशा ही, कैसा भी क्वेश्चन हो, माइनस करने की जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, 4 से 5 बोला है तो 6 जोड़ा, तो यानी कि हमेशा 6 घंटे का अंतर होता है तो 6 जोड़ दो, माइनस करने की जरूरत नहीं। इसमें जोड़ेंगे तो कितने होंगे 10, और 10 बजे तो दोस्तों कितनी मिनट होती है, ये आपके पास में है मिनट। 10 बजे तक 50, और 50 के अंदर किसका भाग देना है 11 का, तो 11 चौक 44, 6/11, तो 50 और 4 कितना होगा 54 से 6/11। क्या वही आपका आंसर आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं इसमें बात करूं तो यानी 2 से 3, तो 2 में आप कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 8। 8 बजे तक कितनी मिनट होती है 40, और 40 के अंदर किसका भाग देना है 11, तो आपके पास में 11 तियाँ 33, 7/11, तो 40 और 3 कितना होगा 43 से 7/11। क्लियर है कि सभी का योग 10 हो रहा है। अब देखो दोस्त, अपन बिना पेन चलाए करते हैं, कहने का मतलब प्रैक्टिस मेन चीज मांगती है, प्रैक्टिस। सूत्र नहीं लगाने की जरूरत है, इसमें भी दोस्तों टाइम लग रहा है, लिखना नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन करना है, वहां पे पेन ही चलाना है। अब देखो अपन बिना पेन चलाए कैसे प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपको बोल दिया यहां पे, जैसे मैंने आपको बोला 3 से 4, 3 से 4 है तो 3 में 6 जोड़ो 9, 9 बजे तक कितनी मिनट 45, 45 के अंदर किसका भाग देंगे 11 का, तो 11 चौक 44, 45 ये 4 ही है, 45 से 4 कितना 49, 49 में यदि 9 आ गया तो शेषफल कितना होगा 1, तो 49 सही 1/11। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूं, यहां पे क्वेश्चन आ गया 8 से 9, तो 8 में कितना जोड़ेंगे 6, तो 8 में दोस्तों 6 जोड़ो तो कितने हो गए 14, 14 का मतलब भी कितना होता है 2। बात समझ में आया? 14 का मतलब 2 बजे तक दोस्तों कितनी मिनट होती है 10, और 10 के अंदर किसका भाग देना है 11 का, जाता है क्या नहीं, तो 10 से 10/11। समझ में आया होगा? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, देखो 10 से 11 तो इसका आंसर आना चाहिए 20 से 25 के बीच में, तो 10 के अंदर 6 जोड़ो तो 16, 16 का मतलब ही कितना होता है 4, और 4 का मतलब कितनी मिनट हो गई 20, तो 4 का मतलब होता है 20, और 20 के अंदर किसका भाग दें 11, तो 11 एकम 11 एक बार जाएगा, 20 से 21, 21 में 1 आ गया, शेष पे कितना 9, तो 21 से 9/11। शायद आपके समझ में आ रहा होगा, ऐसे आपको मन में प्रैक्टिस करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, यहाँ पे 11 से 12, 11 में 6 जोड़ो, 6 जोड़ेंगे 17, 17 का मतलब ही कितना होता है 5, 5 बजे तक 25 मिनट, 5 बजे तक 25 मिनट, और 25 के अंदर किसका भाग देंगे 11 का, तो 11 दूनी 22, 2 बार गया 25 और 2 कितने हो गए 27, 27 में 7 आ गया, शेषफल 3, 27 से 3/11। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब मैंने एक चेक आपको ये और बता देता हूं कि 5 से 6, 6 से 7 के बीच में केवल कितनी बार बनता है, एक बार। जैसे देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास में ये आ गया कि मैं यहां पे मैं बता देता हूं कि यहां पे 5 से 6 ये क्वेश्चन आ गया, तो मैं क्या करूंगा 5 से 6, तो इसमें हमेशा 6 जोड़ूंगा, तो 5 और 6 कितने होंगे 11, 11 बजे तक दोस्तों कितनी मिनट होती है आपके पास में 11 बजे तक होती है 55 मिनट, और इसी 55 के अंदर किसका भाग देना है, तो कितनी बार गया दोस्तों 5, 55 और 5 कितने होंगे 60,
तो यानी कि 60 मिनट यानी 5:60 का मतलब ही कितने बज गए? 6 बजे। कितने बज गए? 6 बजे। और मैंने आपको ये बताया था 5 से 6, 6 से 7, इन 2 घंटों में केवल कितनी बार बनेगा? एक बार। और वो कितनी बजे दोस्तों? 6 बजे। कैसा भी क्वेश्चन ले लो, ये जरूर ध्यान रखें। तो मैं आपको वादा करता हूं कि मैं एक एक सेकंड के अंदर, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, इसके बाद में अभी मैं समकोण ले रहा हूं, इसके बाद में नेक्स्ट देखें आप। ये मैं समकोण का लेने वाला हूं कि यानी कि इसमें 3 घंटे का अंतर होगा, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसकी वजह से मेरे को रोकना पड़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा इसको। लेकिन देखो दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि एक एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। आपको एक एक सेकंड के अंदर कैसे करना है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे SI हो, चाहे रेलवे हो, चाहे NTPC हो, सभी में रीजनिंग सभी में आती है, चाहे PTT हो, चाहे BSTC हो। मैं आपको वादा करता हूं कि एक एक सेकंड के अंदर, चाहे आप घड़ी पढ़ेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे, कैसा भी टॉपिक उठा लेना, आप मैथ का भी टॉपिक उठाएंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं कि कैलकुलेशन मेन चीज़ होती है। कैलकुलेशन में कैसे चुटकियों में हल करना है, वो हर तरीका को मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। तो देखो दोस्तों, यदि आपको ये चैनल यदि आपको पसंद आया है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो दोस्तों इसमें शेयर और लाइक ज़रूर करें, जैसे आपने कल किया था। बहुत हमारे को खुशी मिलती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।